हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएक्स मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एज की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। अगर ये क्लास आपको समझ में ना आए तो पहले वो जाकर वो क्लास देखें, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आयु चैप्टर का नाम है, आयु संबंधी एज है इसका नाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो इस जो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे एज के, मैंने उसमें बेसिक से बेसिक चीज बताई है। उसके बाद ये कुछ उससे हाई लेवल के क्वेश्चन है। हाई लेवल क्या, थोड़ा निम्न लेवल के ही हैं, जैसे एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 24 है। इससे पहले मैंने 4 क्लास में 23 क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था और कुछ टाइप नंबर 5 तक बता दिया था। तो ये टाइप नंबर 6 है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो। क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना होगा। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। इससे पहले इसमें इस क्वेश्चन के 3 टाइप होते हैं। मैंने पहला टाइप, दूसरा टाइप वीडियो नंबर 4 में बता दिया है, जो चौथे वीडियो में। उसके बाद ये 5वां वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। 2 वर्ष पहले, अभी तक क्वेश्चन किए थे जो 2 वर्ष पहले ना बोलकर वर्तमान आयु देता था, फिर वहां देता था, मतलब डिफरेंस। ये डिफरेंट वाले क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़े। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक यक्स से, एक बगैर यक्स से गया मेथड, मतलब गया उसका जमाना यक्स से करने का। अगर यक्स से करते रह जाएंगे तो आपसे बहुत बच्चे आगे चले जाएंगे, इसीलिए एक्स का जमाना गया। अब इसको रेशियो मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। अब राम, उसके बाद उसकी बेटी, डॉटर, डी डाल मान लेते हैं, उसकी बेटी राम है और उसकी बेटी है, बेटी मतलब डी, उसको डॉटर। 2 वर्ष पहले कह रहा है, 2 वर्ष पहले राम अपनी बेटी का 9 गुना था। तो अगर ये 1 होगा तो इसका 9 गुना 9 होगा। अगर उसकी बेटी 1 वर्ष की तो राम 9 वर्ष का। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना होगा। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, ये पहले बोल रहा था इसलिए माइनस लगा, बाद बोल रहा इसलिए प्लस लगा। राम अपनी बेटी का 4 गुना होगा। 4 गुना होगा तो अगर ये 1 तो ये 4। अब समझ में आया इतना। उसके बाद इसको कैसे करते हैं, डिफरेंट वाले, कैसे डिफरेंट लिए जाता है उसको हम बताते हैं। यहाँ पहले अंतर देखिए, अगर अंतर समान हो, यहाँ कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में अंतर है 5 का। लेकिन यहाँ अंतर, अगर अंतर सेम रहता है तो अंतर सेम रहता है तो इसके बराबर कर देते हैं। लेकिन अंतर यहाँ सेम नहीं है, तो अंतर कैसे सेम करते वही हम बताएंगे। अंतर, इन दोनों का अंतर लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 3 है। इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 8 है। तो ये नीचे वाला अंतर ले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करा दिए, ऊपर वाला अंतर नीचे ले जाकर मल्टीप्लाई करा दिए। आपका क्वेश्चन खत्म है। कैसे करेंगे, आर रेशियो डी, इसका मल्टीप्लाई 9 त्रिक 27, 27 रेशियो 3 तिक्कम 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 चौक 32 हो जाएगा। उसके बाद 8 कम 8 हो जाएगा। अब देखिए अंतर बराबर हो गया। कैसे अंतर, इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, तो अंतर समान हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 3 2 5, 5, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, तो 5 की वैल्यू 5, मतलब कि 1 की वैल्यू 1 आ गई। 1 की वैल्यू 1 आ गई। कह रहा है दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो दोनों की, अगर 27 की जगह पे 27 गुणे 1 का गुणा कराएंगे तो 27 ही आएगा। उसके बाद 3 का 1 में गुणा कराएंगे तो 3 ही आएगा। अभी इनकी वर्तमान एज नहीं आई है। यहाँ क्या कर रहा है, ये 2 वर्ष पहले की एज आई है। 2 वर्ष पहले की, इसमें 2 वर्ष घटा दीजिए, 2 वर्ष घटा, ओ सॉरी, 2 वर्ष पहले की एज 27 और 3, ये 2 वर्ष पहले की एज है। कह रहा है वर्तमान, अगर 2 वर्ष पहले आप 27 को होंगे, 2 वर्ष पहले अगर 27 को होंगे तो वर्तमान में कितना होंगे, 2 जुड़ जाएगा तो 29 ईयर के हो जाएंगे। और ये 2 वर्ष पहले 3 ईयर्स का था, उसके पहले मतलब 2 वर्ष पहले 3 ईयर्स का, उसके बाद कितना, 5, उसके 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा। यही मतलब 29 वर्ष और 5 वर्ष, मतलब
राम है 29 वर्ष का, उसकी डॉटर है 5 वर्ष की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आएगा, आप देखते रहिएगा बस ध्यान। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले राम और गीता की उम्र का अनुपात कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं वो 6 वर्ष पहले राम और गीता की उम्र का अनुपात 12:19 था और 12 वर्ष बाद यह 3:4 हो गया, तो दोनों की वर्तमान एकदम पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह डिक्टो कॉपी है, इसको वैसे भी करेंगे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन के, सिर्फ अदद जो है वही सेम, डिजिट वही है जो अलग है बस। कह रहा है राम मतलब आर, उसके बाद कह रहा है गीता मतलब जी। कह रहा है 6 वर्ष पहले ले जाइए। कह रहा है उनका अनुपात 12:19, कह रहा है 12:19 था, तो 12:19 कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं 12:19। कह रहा है उसके बाद 12 वर्ष बाद, मतलब कि आगे बोल रहा है भविष्य में, आगे +12। उसके बाद कह रहा है कि उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4। वैसे करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। इन दोनों का देखेंगे, अगर मतलब अंतर इन दोनों का समान है तो वैसे ही कर लेंगे, लेकिन अंतर इन दोनों में अंतर 15 का है, लेकिन इन दोनों में अंतर 9 3 12 9 का अंतर है, इसमें 15 का अंतर है, तो अंतर समान नहीं है। तो अंतर कैसे समान करेंगे बताया था पहले। देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट है। इन दोनों में कितने का, 1 का डिफरेंट है। ये एक वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर करवा दीजिए और नीचे वाला ऊपर वाला नीचे करवा दीजिए। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लाई आर इंटू जी, आर रेशियो जी। कह रहा है इनको इन एक में 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएगा, एक में उसके बाद 19 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें एक में 19 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 आएगा। उसके बाद ये देखिए 7, इसमें 7 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 21 आएगा। उसके बाद क्या करना, 7 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 28 आएगा। अब देखिएगा अंतर समान हो गया। इसमें कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। इसमें भी कितने का अंतर है, 9 का अंतर, 9 2 11। उसके बाद हाँ, इसमें भी 9 का अंतर है, इसमें दोनों में 9 का अंतर है, तो 9 का अंतर है, समान है। यहाँ कितने का अंतर है, 9 6, इन लोगों को जोड़ लीजिए, 12 6 18। अभी हम बताते हैं इनको कैसे क्यों जोड़ा जाता है। आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों जोड़ दे रहे हैं सर, लेकिन हम इसको बताएंगे कैसे जोड़ दिया जाता है। 9 दूनी 18, पहले तो इसको समझ लीजिए, 1 की वैल्यू 2 आ गई। और कह रहा है ये ऊपर वाली एज 6 वर्ष पहले, ये 12 वर्ष बाद की है, तो दोनों में कैसे कैसे आएगा उसको हम बताते हैं। 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो ये 6 वर्ष पहले, अगर कह रहा है दोनों की वर्तमान उम्र, कह दी चाहे इससे ला दे चाहे इससे, दोनों से आ जाएगा। पहले ऊपर वाले से लाएंगे, आप लोग चेक करके मतलब चेक कीजिएगा कि ये 12 वर्ष बाद वाली से लाइएगा, हम ऊपर वाली से ला रहे हैं। कैसे लाएंगे देखिएगा, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 हो जाएगा, 12 इंटू 2, 12 दूना 24। उसके बाद 19 इंटू 2 हो जाएगा, 19 इंटू 2, 19 दूना 38। लेकिन अभी आई नहीं है, ये है राम की और ये है गीता की। ये कब की एज है, लेकिन 6 वर्ष पहले की एज है, 6 वर्ष पहले की एज है, तो 6 लाकर ऐड कर देंगे, 6 लाकर जोड़ देंगे। 6 लाकर जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, वर्तमान में लाने के लिए जोड़ेंगे। 24 6 30 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी 6 ऐड कर देंगे, 38 6 44 हो जाएगा। और कह अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कह रहा है दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो ये वर्तमान उम्र आ गई, दोनों को जोड़ेंगे 30 और 44, 4 3 74 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे, जगह नहीं है यहाँ बता दे रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ बता दे रहे हैं। अगर दोनों की वर्तमान एज जोड़ेंगे 30 + 44, 30 + 44 74 हो जाएगा। समझ में ना आया हो तो एक बार और समझा देते हैं, देखिएगा। पहले हमको बोला 6 वर्ष पहले राम और गीता की उम्र का अनुपात, 6 वर्ष पहले 12:19 और 12 वर्ष बाद 3:4 हो गया, तो 3:4 हो गया। डिफरेंट सेम नहीं रहता है, देखिए पहले डिफरेंट, इन दोनों में डिफरेंट सेम नहीं है, तो डिफरेंट सेम करने के लिए क्या किया जाता है, पहले इन दोनों का अंतर निकाले, ऊपर वाले से गुणा, इन दोनों का अंतर निकाले, नीचे वाले से गुणा कराए। उसके बाद गुणा कराए, 12 करना 12, 19 से करना 19 हो गया। उसके बाद 7 3 21, 7 4 28 हो गया। फिर क्या किए, ये इन दोनों का अंतर 9 9 समान हो गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़े, अभी बता रहे हैं इसको क्यों जोड़ा जाता है।
जोड़े 9, ये 12 6 18 हो गया। एक की वैल्यू हमेशा अनुपात में निकाली जाती है, तो एक की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ गुणा करा, ये 6 वर्ष पहले की एज है, 6 वर्ष दोनों की 6 वर्ष पहले की एज है। दोनों में मल्टीप्लाई कराया, 6 जोड़ दिए, वर्तमान एज आ गई। दोनों मल्टीप्लाई कराकर 6 वर्ष वर्तमान। फिर कह रहा है दोनों की योग ज्ञात कीजिए, दोनों की उम्र का योग, दोनों की उम्र का योग जोड़ दिए, 74 वर्ष आ गया। एक बात और आपके दिमाग में चल रहा है, इसको क्यों जोड़ा जाता है? 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ले जाएंगे तो 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1, फिर 12 तक ले जाइए। फिर ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आप सब में प्लस भी लगा सकते हैं, +1 +2 +3 +4, सब में से आप लगा सकते हैं, +5 +6 +7 +8 +9, 12 तक ले जाइए, +9 +10 +11 +12, यहाँ तक ले गए आप, +12 तक। आप इतना संख्याओं को जोड़ लीजिए, देखिए 18 संख्याएं निकलेंगी, 18 योग निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 क्यों निकला? 19 क्यों निकला? इसमें 0 काउंट कर लिए, इसीलिए 19 निकल गया, लेकिन 18 ही आएगा। दोनों का योग 18, 0 काउंट कर लिए, 18 ही आएगा। इसीलिए हम ऐसे ना करके ऐसे डायरेक्ट इसको जोड़ लेते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब टाइप चेंज करते हैं। टाइप ये 7 है, टाइप नंबर 7 है। अभी तक टाइप नंबर 6 तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन किए थे, इससे पहले 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ये अलग टाइप है, उससे अलग टाइप है। टाइप नंबर 6 कर लिए, अब टाइप नंबर 7 करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, किनकी आयु का, पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग 10 वर्ष बाद 62 वर्ष हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस नॉर्मल सा ही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है पिता 6 वर्ष पहले, फादर 6 वर्ष पहले फादर, उसके बाद फादर की और उसके पुत्र मतलब सन, एफ रेशियो यस। 6 वर्ष पहले कितना रेशियो था, मतलब कितना है, बनाया जाएगा पुत्र की आयु की क्वेश्चन में गलत कर दी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 2 बार लिख दिए, सॉरी गलती से 2 बार लिख दिए, ये गलत किया गया यहाँ पर, ये गलत है, ये यहाँ ये गलत है, ये गलत है, मतलब गलत क्या, 2 बार लिख दिए पुत्र की आयु की 2 बार, इसको मत समझिए, 2 बार लिख दिए हैं। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो अगर सन 1 होगा तो फादर 4 होगा, तभी तो 4 गुना होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन पे पढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। एफ प्लस यस का योग कब का है? ये 10 वर्ष बाद का योग है 62 वर्ष। 10 वर्ष बाद का योग है 62 वर्ष। 10 वर्ष बाद का है, 2 लोगों का है। 10 वर्ष बाद का है, 2 लोगों का है। 10 वर्ष बाद का है, 2 लोगों का है। फादर का भी है, उसके सन का, बेटे का भी है। 10 वर्ष बाद का है। इसको वर्तमान में लाएंगे, प्रेजेंट में लाएंगे। कैसे प्रेजेंट में लाएंगे? हमको यहाँ तक 6 वर्ष पहले तक ले जाना है। हमको पहले प्रेजेंट में लाएंगे, फिर 6 वर्ष पहले ले जाएंगे। इसको देखते हुए 6 वर्ष पहले तक इन दोनों की एज को ले जाना है। तो कैसे? इनके में 10 घटाएंगे, इनमें से भी 10 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 10 10 10 20 घटा देंगे। अगर 20 घटाएंगे दोनों में, अगर 10 वर्ष पहले की एज दोनों की है तो वर्तमान में लाने के लिए घटाना पड़ेगा। 10 10 20 घटाना पड़ेगा। कितना बचा? 42 बचा। इसमें से जब 20 घटा दे, इसकी भी दोनों की एज 10 10 घटा देंगे, तो दोनों की एज 10 10 घटा देंगे तो तब भी तो आएगा। ये प्रेजेंट की एज आ गई, ये प्रेजेंट की एज आ गई। हमको 6 वर्ष बाद ले जाना है, 6 वर्ष पहले, बाद नहीं, 6 वर्ष पहले। फिर 6 घटाएंगे दोनों में, 6 जब घटाएंगे दोनों में 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 बच जाएगा। पहले ये 10 वर्ष बाद की एज है 62 वर्ष,
उसके बाद ये प्रेजेंट की एज है दोनों की 42 वर्ष, ये दोनों की मतलब 6 वर्ष पहले की एज है दोनों फादर और सन की 30 वर्ष। अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब ये 6 वर्ष पहले की ये भी है, 6 वर्ष पहले की ये भी है योग, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है 3 2 5, सॉरी 4 1 5, ये योग है 30। एक की वैल्यू हमेशा निकाली जाती है, 5 छंग 30, एक की वैल्यू 6 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा देंगे, 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा देंगे, 6 चौके 24 आ गया, उसके बाद ये 6 कम 6 आ गया, ये दोनों की एज आ गई। लेकिन कब की एज आई है फादर और सन की, कब की एज आई है, 6 वर्ष पहले की एज आई है। हमको इसमें कह रहा है दोनों की पुत्र वर्तमान उम्र में अंतर, दोनों की पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र में अंतर हमको पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान, ये 6 वर्ष पहले की एज है, 6 वर्ष पहले की एज है ये, तो हमको वर्तमान में लाने के लिए दोनों की एज, हमको वर्तमान में लाने के लिए 6 दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर प्रेजेंट में लाएंगे 6 इसमें भी ऐड करेंगे, 24 6 30 हो जाएगा, उसके बाद 6 में इसमें भी ऐड करेंगे, 6 6 12 हो जाएगा। अब इनकी प्रेजेंट एज आ गई, फादर और सन की प्रेजेंट एज आ गई। उसके बाद कह रहा है दोनों पिता और पुत्र की आयु में वर्तमान आयु में अंतर, 30 में से 12 घटा दीजिए, अंतर तभी तो आ जाएगा। 30 में से 12 घटा दीजिए, 30 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 30 में से 12 घटा देंगे 18 आ जाएगा। इन दोनों की आयु में अंतर आ गया, पिता और पुत्र की आयु में अंतर आ गया 18। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 27 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है, बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो सुरेश की आयु क्या होगी। तो चलिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अरुण और सुरेश, ए अरुण को ए, सुरेश को यस, ए यस की आयु का अंतर, इन दोनों की अरुण और सुरेश की आयु का अंतर मतलब माइनस, उसके बाद सुरेश और प्रवीण, या सुरेश और प्रवीण अंतर फिर भी बोला, सुरेश और प्रवीण की आयु का अंतर, ये अंतर के बराबर है, दोनों के बराबर है, इतना समझ में आया। उसके बाद इसको हल कर लीजिए, ए ये माइनस में है, इस तरफ पी लाएंगे प्लस में हो जाएगा, प्लस पी, उसके बाद ये यस है, ये भी यस माइनस में कहती प्लस में हो जाएगा यस, ए प्लस पी अरुण प्लस प्रवीण बराबर 2 सुरेश 2 यस। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन यहाँ खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ है, इतना ये कंडीशन थी, इतनी कंडीशन, इसको हल कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है, अरुण ए प्लस पी, प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है, दिया गया है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है तो सुरेश की आयु क्या होगी, ए प्लस पी यहाँ भी है, ए प्लस पी यहाँ भी है, ये ए अरुण प्लस प्रवीण का योग 48 वर्ष है, यहाँ रख दीजिए 48 वर्ष हम रख दिए, 2 यस 2 सुरेश, और ये 42 कट गया, 24 दूना 48, तो सुरेश की आयु आ गई 48 वर्ष, यही हमारा उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते रहे वो, ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है। औसत का मतलब बता दूं, औसत का मतलब बता दूं, जितने लोग रहेंगे उतने लोगों से गुणा। अगर यहाँ ए और बी है तो 2 लोग हैं, तो औसत में 2 का 12 में 2 का गुणा हो जाएगा, इतनी सी बात है। और क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, और बी और सी की औसत आयु 14, यहाँ भी 2 लोग हैं, 14 से गुणा हो जाएगा 2 में। यदि तीनों की औसत आयु 3 से, ये आयु 13 वर्ष है, 3 से तीनों में गुणा होगा, तो 3 से 13 में, तो 9 वर्ष बाद सी की औसत सी की आयु क्या होगी। तो क्वेश्चन करते हैं ए प्लस बी मतलब इनकी आयु औसत आयु 12 वर्ष है, तो 2 से गुणा करा देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, दोनों की आयु का योग 24 हो जाएगा। और बी और सी की औसत आयु, बी प्लस सी दोनों की औसत आयु 14 वर्ष है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 14 दूना 28, 28 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष है, किन तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 13 वर्ष है, 3 में 13 का गुणा करा देंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो कह रहा है तो 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी।
तो सी क्या ज्ञात करना है, यहाँ ए बी अगर रख देंगे, यहाँ ए बी का मान यहाँ रख देंगे 24, तो सी की आयु आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है 24, ए प्लस बी बराबर 24 रख दे रहे हैं और प्लस सी रहने दे रहे हैं, 39 हो जाएगा। अगर ये प्लस में है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर मतलब इस तरफ से इस तरफ ले जाने, हिंदी में पक्षांतर बोला जाता है, पक्षांतर इसको करेंगे। सी बराबर अगर 39 में से 24 घटा देंगे कितना आएगा, 9 6 15 आ जाएगा। सी की वर्तमान एज 15 आ गई, सी की वर्तमान एज 15 आ गई। फिर कह रहा है 9 वर्ष बाद आयु, सी की आयु क्या होगी, 15 में 9 ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है, 9 ऐड कर दीजिए, 9 5 14 मतलब 24 वर्ष। सी की एज आ गई 24 वर्ष, यही हमारा उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रतनलाल की वर्तमान आयु, रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है, ठीक है। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 है, तो सबसे छोटे बच्चों की आयु ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। रतनलाल की वर्तमान आयु उसके तीनों बच्चों की आयु से 23 वर्ष अधिक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रतनलाल की 20 वर्ष बाद रतनलाल की वर्तमान आयु, 20 वर्ष बाद रतनलाल की आयु 52 वर्ष हो जाएगा। तो रतनलाल मतलब आर से इसको संबोधित करते हैं रतनलाल को। उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष बाद 52 वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष बाद 52 वर्ष का हो जाएगा, इसको प्रेजेंट में लाते हैं। प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें से 20 वर्ष घटा देंगे, तो ये 32 वर्ष का हो जाएगा, ये प्रेजेंट का आ गई। इसके रतनलाल की एज 32 वर्ष, ये 20 वर्ष बाद की है, 20 वर्ष बाद 52 वर्ष का हो, लेकिन वर्तमान में 32, एक्चुअल में वो 32 वर्ष का है। उसके बाद कह रहा है, ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु से 23 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु जो है बच्चों की वर्तमान आयु से 23 वर्ष अधिक है, तो 32 वर्ष है, 23 घटा देंगे, 23 घटा देंगे 9 वर्ष आ जाएगा। यही तो कह रहा क्वेश्चन में, पहला सेंटेंस बोला रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है, 23 घटा देंगे इससे, 23 वर्ष अधिक है, तो जो बचा उनके तीनों बच्चों की आयु है, तो 32 में 23 घटा देंगे तो 9 तीनों बच्चों की है। फिर कह रहा है यदि उसके तीनों बच्चों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3:2 हो, तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 है, और इन तीनों बच्चों की आयु का योग कितना है, 9 है। एक्चुअल में यहाँ रेशियो कितना है, 4:3:2, 4:3:7:2 9, 9 का मान 9 है। उसके बाद 1 की वैल्यू 1 आ गई, 1 की वैल्यू 1 आ गई। सब में 1 का गुणा करा दीजिए, सब में 1 का गुणा करा दी, इसमें भी 1 का कोई असर पड़ेगा नहीं, 1 का, ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो कह रहा सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, सबसे छोटा बच्चा 2 है, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। तो एक बार और बता देते हैं इस क्वेश्चन को, जो मतलब समझ में ना आया हो तो एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। इस तो शुरुआत में नहीं समझ में आया, 20 वर्ष बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। अगर शुरुआत में क्वेश्चन ना समझ में आए तो बीच में उसका पॉइंट पकड़ा कीजिए, जो जहाँ से क्वेश्चन हल होगा। तो ये शुरुआत से क्वेश्चन नहीं हल होगा, यहाँ से डायरेक्ट ये पहले सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं हल होगा, बीच से क्वेश्चन हल होगा। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का होगा, 20 वर्ष बाद, अगर 52 वर्ष 20 वर्ष बाद होगा तो वर्तमान में वह 32 वर्ष का होगा। फिर पहले सेंटेंस की तरफ चलिए। फिर कह रहा है पहले सेंटेंस में रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। अगर 23 वर्ष अधिक है, 32 में 23 घटा देंगे, तीनों बच्चों की वर्तमान आयु 9 वर्ष आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है फिर तीनों बच्चों की वर्तमान आयु का अनुपात भी दे दिया है यहाँ पर, 4:3:, तो अगर तीनों बच्चों की आयु का योग 9 वर्ष है और यहाँ रेशियो जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, सब में 1 का गुणा करा दिए, कोई असर पड़ेगा नहीं 1 से। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है।
शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है, तो चंदन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ ये ऊपर वाला सेंटेंस वैसे दे दिया है, आपको फंसाने के लिए सेंटेंस दिया है ऊपर वाला, ये जो वाक्य दिया है, चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर रंजन की आयु से भाग दे तो 7 वर्ष 2 प्राप्त होता है। इसको रहने दीजिए, यहाँ से यहीं से उत्तर आपका आ जाएगा। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की आयु वर्तमान उम्र शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है। अगर शशि शशि की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है, 14 वर्ष है, 14 ईयर है शशि की वर्तमान उम्र। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, चंदन से शशि 5 वर्ष बड़ा है, तो चंदन 9 वर्ष का होगा, तभी तो 9 5 14 होगा, 5 वर्ष बड़ा है तभी तो चंदन की वर्तमान उम्र ज्ञात की, चंदन की वर्तमान उम्र 9 वर्ष है। और अगर रंजन की यहाँ एज पूछा होता, चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है। तो ये कुछ मतलब ही नहीं है ऊपर वाला सेंटेंस, जो 8 जोड़ेंगे ही नहीं, यहाँ से डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपका। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, शशि की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष है, लेकिन शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब कि 9 वर्ष का है ये चंदन, तभी तो शशि 5 वर्ष का बड़ा होगा इससे, तभी तो शशि 5 वर्ष का बड़ा होगा। और चंदन की एज पूछा भी है तो चंदन 9 वर्ष का होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।